वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज आपको माँ सरस्वती की अद्भुत महिमा, उनकी पूजा महत्व और उनसे जुड़े रोचक पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। अगर आपको ज्ञान, संगीत और कला से प्रेम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस बार बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 रविवार को प्रातः 9:14 पर प्रारंभ हो रहा है और 3 फरवरी 2025 सोमवार को प्रातः 6:52 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे पंचमी के दिन आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, पर जो शुभ मुहूर्त है पूजा का वो 2 फरवरी रविवार को प्रातः 7:09 से लेके दोपहर के 12:35 तक। माँ सरस्वती को हिंदू धर्म में विद्या, ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि की देवी माना जाता है। वे ब्रह्मा जी की पुत्री हैं और चारों वेदों की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी उपासना करने से व्यक्ति को विवेक, ज्ञान और सृजनात्मकता की प्राप्ति होती है। क्या आपको पता है कि माँ सरस्वती के 4 हाथों का क्या अर्थ है? उनके पहले हाथ में वीणा, जो कि संगीत और कला का प्रतीक है। दूसरे हाथ में ग्रंथ, पुस्तक है जो ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। तीसरे हाथ में अक्षय पात्र, कमंडल है, जो आध्यात्मिकता और पवित्रता का प्रतीक है। अभय मुद्रा आत्मज्ञान और आत्मविश्वास का प्रतीक है। माँ सरस्वती की कुछ पौराणिक कथाएं हैं, अद्भुत है जो बहुत प्रेरणा देती है। सरस्वती और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तब सब कुछ शांत था। उन्होंने अपनी शक्ति से माँ सरस्वती को उत्पन्न किया। माँ सरस्वती के वीणा के प्रथम स्वर से जीवन में गति आई। महाभारत में माँ सरस्वती की बहुत बड़ी भूमिका है। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए भगवान गणेश को लेखक बनाया। माँ सरस्वती की कृपा से ही व्यास जी को महाभारत की रचना की प्रेरणा मिली। एक बार असुरों ने वेदों को चुरा लिया। माँ सरस्वती की कृपा से विष्णु जी ने वेदों को पुनः प्राप्त किया। माँ सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी में खास तौर पे की जाती है। ऐसे तो साल में प्रत्येक दिन माँ सरस्वती की पूजा और उन्हें याद करना चाहिए। बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती को समर्पित होता है, पर इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं और विद्यार्थियों के लिए यह बहुत शुभ दिन होता है। पूजा विधि भी है माँ सरस्वती का करने का। प्रातः स्नान करके पीला वस्त्र धारण करें और माँ सरस्वती की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाए, पीले फूल और प्रसाद चढ़ाए, खासकर मीठे चावल। सरस्वती वंदना का पाठ करें। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रामृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवीर देवै सदा वंदिता। क्या आप भी बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा करते हैं? अगर करते हैं तो कृपया कमेंट कर बताएं। माँ सरस्वती सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी उनकी पूजा करते हैं ताकि पढ़ाई में सफलता मिले। संगीतकार, कलाकार और लेखक उनकी कृपा से अपनी कला को निखारते हैं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी माँ सरस्वती से प्रेरणा लेकर नवाचार करते हैं। माँ सरस्वती का ये वंदना करना चाहिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवीर
दैवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहाम्। इसका मतलब है जो कुंद, पुष्प, चंद्र, तुषार और मुक्ताहार जैसे धवल है, जो शुभ्र वस्त्रों में आवृत है, जिसके हाथ वीणा रूपी वरदंड से शोभित है, जो श्वेत पद्म के आसन पर विराजित है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे मुख्य देव वंदन करते हैं, ऐसी निःशेष जड़ता को दूर करने वाली भगवती सरस्वती मेरा रक्षण करे। सरस्वती के स्वरूप वर्णन में ही सच्चे शाश्वत के लिए मार्गदर्शन है। सरस्वती कुंद, इंदु, तुषार और मुक्ता हार जैसे धवल है। सच्चा शाश्वत भी वैसा ही होना चाहिए। कुंद पुष्प सौरभ फैलाता है, चंद्र शीतलता देता है, तुषार बिंदु सृष्टि का सौंदर्य बढ़ाता है और मुक्ताहार व्यवस्था का वैभव प्रकट करता है। सच्चे शाश्वत का जीवन सौरभ युक्त होना चाहिए। पुष्प की सुगंध जिस तरह सहज फैलती है, उसी तरह उसके ज्ञान की सुगंध शांति प्रदान करती है। उसी तरह सरस्वती का सच्चा उपासक अनेक लोगों को संतप्त जीवन में शांति का स्रोत बहाता है। वृक्ष के पत्ते पर पड़ा हुआ ओस बिंदु मोती की शोभा धारण करके वृक्ष के सौंदर्य को बढ़ाता है। उसी तरह सरस्वती के सच्चे उपासक के अस्तित्व से संसार की वृक्ष की शोभा बढ़ती है। ऐसे मानव के लिए कहना पड़ता है कि जयति ते अधिक जन्मना जगत। हार यानी कुंताहार अकेले मोती से मोतियों का हार ज्यादा सुंदर लगता है। सरस्वती के उपासकों को भी इस तरह एक साथ एक सूत्र में बंधकर काम करने की तैयारी रखनी चाहिए। विद्वानों की शक्ति का ऐसा योग किसी भी महान कार्य को सुसाध्य बनाता है। माँ सरस्वती ने धवल वस्त्र धारण किए हैं। सरस्वती का उपासक भी मन, वाणी और कर्म से शुभ्र होना चाहिए। सरस्वती के हाथ में वीणा के वरदंड से शोभित है। वीणा संगीत का प्रतीक है। संगीत एक कला है। इस दृष्टि से देखने पर माँ सरस्वती का उपासक संगीत का प्रेमी और जीवन का कलाकार होना चाहिए। शक्ति यानी सम्यक गीत। वाणी के सुर जिस तरह सुसंवादित होते हैं, उसी तरह हमारे कार्य भी यदि सुसंवादित हो, तभी हमारे जीवन में संगीत प्रकटेगा। वीणा को वरदंड यानी श्रेष्ठ दंड कहा है। दंड यानी सजा का प्रतीक हो तो उससे श्रेष्ठ सजा दूसरी क्या हो सकती है। जिसकी सजा में भी संगीत है, ऐसा शाश्वत ही दूसरे मानव का हृदय परिवर्तन कर सकता है। मानव को बदलने वाला दंड निश्चित ही श्रेष्ठ है। उसका दर्शन माँ सरस्वती हमें वीणा का वरदंड हाथ में रखकर कराती है। सरस्वती श्वेत पद्म के आसन पर विराजमान है। सरस्वती उपासक श्वेत अर्थात विशुद्ध चरित्र का होना चाहिए। उसका आसन पद्म का होना चाहिए। यह बात बहुत ही सूचक है। पद्म आस पास के वातावरण में से आलिप्त रहता है। कीचड़ में रहकर भी वह भ्रष्ट नहीं होता। सरस्वती के उपासकों को भी उसके आसपास के समाज में प्रवर्तमान भ्रष्टाचार से उसी तरह मुक्त रहना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे मुख्य देव माँ शारदा को वंदन करते हैं। उसमें भी रहस्य है। माँ सरस्वती ज्ञान और भाव का प्रतीक है। यह बात उनके हाथ में की पुस्तक और माला से समझ में आती है। पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है और माला भक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश अनुक्रम में सर्जन, पालन और संहार के देव है।
इन तीनों को ज्ञान और भाव की जरूरत है। बिना भाव का सृजन, बिना ज्ञान का पालन और भु- बुद्धिहीन संहार अनर्थ करता है। इसलिए किसी भी कार्य के सृजन में, इस कार्य को टिकाने में और उस कार्य में घुसी हुई बुराइयों को दूर करने के लिए ज्ञान और भाव दोनों जरूरी है। और इसलिए किसी भी महान कार्य करने वाले महापुरुष को सरस्वती वंदना करनी ही चाहिए। माँ सरस्वती हमारे जीवन की जड़ता को दूर करती है। सिर्फ हमें उसकी योग्य अर्थ में उपासना करनी चाहिए। माँ सरस्वती का उपासक भोगों का गुलाम नहीं होना चाहिए। दूसरों की संपत्ति देखकर मन में अस्वस्थता निर्माण नहीं होना चाहिए। उसे निष्ठापूर्वक अपनी ज्ञान साधना अखंड करते रहना चाहिए। माँ सरस्वती का वाहन मयूर है। मोर कला का प्रतीक है। सरस्वती काल की भी देवी है। 14 विद्या और 64 कला, ये सभी सरस्वती की उपासना में आती है। कला जीविका प्रदान करती है और विद्या जीवन देती है। इस तरह सरस्वती माँ हमारे समग्र अस्तित्व को आवृत करती है। सरस्वती के उपासक की प्रतिष्ठा समाज करे या न करे, परंतु ज्ञान के वाहक के रूप में सम्मान करके भगवान अवश्य उसे अपने मस्तिष्क पर चढ़ाएंगे। इस बात की प्रतीति भगवान कृष्ण ने मोर पंख को अपने माथे पर चढ़ाकर दी है। माँ सरस्वती सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सभी को सद्बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।